साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 9 बजे एक प्लेन लैंड करने वाला था। ये एक बोइंग 737-800 प्लेन था जिसका फ्लाइट नंबर था 2216। ये फ्लाइट बैंकॉक से साउथ कोरिया वापस आ रही थी। इस प्लेन में 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स यानी कुल 181 लोग होते हैं। अब जैसे ही ये प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो ऐसा हादसा होता है कि एक झटके में एक साथ 179 लोगों की जान चली जाती है। एयरपोर्ट कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता है। अब जो सवाल इस वक्त चल रहा है वो ये है कि आखिर एक प्लेन जो बैंकॉक से साउथ कोरिया तक बड़ी ही आराम से सही सलामत आ गया, उसमें अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतने लोगों की जान चली गई। चलिए आपको बताता हूं कि ये सब कैसे हुआ और साथ ही जो 2 लोग बचे हैं वो कौन है और वो कैसे बचे। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इस भयानक हादसे के पीछे के एग्जैक्ट रीजन का पता नहीं चला है, लेकिन बीबीसी के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि माना जा रहा है कि पक्षी के टकराने और खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। साउथ कोरिया के एक ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल के मुताबिक जिस वक्त प्लेन रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें वार्निंग दी कि रनवे के पास पक्षी हैं, फिलहाल हवा में रहें। इसके 2 मिनट बाद पायलट ने मे डे यानी इमरजेंसी की वार्निंग दी, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे उल्टी तरफ से लैंड करने की इजाजत दी। इसके बाद जब पायलट ने रनवे के उल्टी तरफ से लैंडिंग करने की तैयारी शुरू की तो प्लेन लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दिक्कत लैंडिंग गियर में पक्षियों के टकराने की वजह से आई है। इसके बाद जब लैंडिंग गियर नहीं खुला तो पायलट ने बेली लैंडिंग करने की कोशिश की और बस बिना लैंडिंग गियर यानी प्लेन बिना पहियों के लैंड करने की कोशिश करते वक्त रनवे से फिसलकर दीवार से टकरा गया। इसके बाद उसका एक हिस्सा आग की लपटों में घिर गया और इस प्लेन में मौजूद 179 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। न्यूज एजेंसी योनहेप के मुताबिक प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स में से 173 साउथ कोरिया के थे और 2 थाईलैंड के थे। इन पैसेंजर्स की उम्र 3 साल से लेकर 78 साल तक की थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पायटोंगटान शिनावट ने इस विमान हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, हादसे में मारे गए और घायलों के परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। अब यहाँ 2 सवाल बड़े सीधे सीधे से आते हैं कि क्या वाकई पक्षी के टकराने से प्लेन में इतना बड़ा हादसा हो सकता है, और दूसरा ये कि ये बेली लैंडिंग क्या होती है। देखिए, सबसे पहले पक्षी के टकराने वाले मामले पर बात करते हैं तो ये सही बात है साहब कि पक्षियों का टकराना प्लेन के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। दिन भर में प्लेन में पक्षियों से टकराने की कई घटनाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी छोटे से पक्षी की वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि पक्षी प्लेन के किस हिस्से से टकरा रहा है। जब कोई पक्षी प्लेन के एयर फ्रेम से टकराता है तो उससे ज्यादा खतरा हो सकता है। कई मामलों में प्लेन के पंखों से पक्षी टकरा जाते हैं जिससे इंजन को नुकसान हो जाता है और ऐसे में लैंडिंग गियर सिस्टम खराब हो जाता है जिससे बेली लैंडिंग करानी पड़ती है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है जो साउथ कोरिया वाले इस प्लेन के साथ हुआ। इसके अलावा प्लेन से पक्षी टकराने की घटनाएं ज्यादातर उड़ान भरने और उतरने के दौरान होती हैं। एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की मौजूदगी से पक्षियों के टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटे प्लेन में आमतौर पर बड़े प्लेनों के कंपैरिजन में पक्षियों के टकराने से हादसा होने का खतरा ज्यादा रहता है। नाउ क्या है बेली लैंडिंग? अब आते हैं साहब बेली लैंडिंग पर। तो बेली लैंडिंग एक इमरजेंसी लैंडिंग प्रोसेस होता है जिसमें प्लेन अपने लैंडिंग गियर को खोले बिना जमीन पर लैंड करता है। बेली लैंडिंग के लिए प्लेन अपने पेट यानी कि निचले हिस्से का इस्तेमाल करता है और ऐसा अक्सर प्लेन की लैंडिंग गियर में टेक्निकल खराबी की वजह से होता है। लैंडिंग गियर पूरा सिस्टम होता है जिसमें प्लेन के टायर वगैरह शामिल होते हैं। बेली लैंडिंग के दौरान आमतौर पर हवाई जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बेली लैंडिंग में यह जोखिम होता है कि अगर प्लेन बहुत तेजी से या बहुत जोर से लैंड करता है तो वो पलट सकता है, बिखर सकता है या आग पकड़ सकता है, जैसे कि साउथ कोरिया प्लेन क्रैश के दौरान हुआ। ऐसे में पायलट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है और अगर साउथ कोरिया वाले प्लेन क्रैश में उसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो प्लेन के हेड पायलट के पास प्लेन उड़ाने का 9800 घंटों का एक्सपीरियंस था और वो 2019 से यह काम कर रहे थे। तो फिर क्या सारी गलती पक्षियों की ही है या फिर प्लेन में कोई दिक्कत तो नहीं थी? देखिए, प्लेन में जब भी कोई हादसा होता है तो वहां पर ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर होते हैं जिनसे प्लेन के क्रैश होने की असली वजह पता चलती है। इस हादसे में शामिल विमान बोइंग 737-800 था जिसका मैनेजमेंट कोरियाई बजट एयरलाइंस जेजू एयर कर रही थी। जेजू एयर की मैनेजमेंट टीम का कहना है कि प्लेन में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी नहीं थी। टीम का कहना है कि हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी ये जानने के लिए जांच की जाएगी। वहीं अगर ब्लैक बॉक्स की बात की जाए तो राइडर्स के मुताबिक ऑफिशियल्स का कहना है साहब कि उन्होंने प्लेन के मलबे से ब्लैक बॉक्स
फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए। एजेंसी का कहना है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि वॉइस रिकॉर्डर सही सलामत है। वहीं अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि हादसे के पीछे की वजह की जांच में उसकी टीम साउथ कोरिया की मदद करेगी। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड यानी कि एनटीएसबी के अनुसार इस टीम में एनटीएसबी के मेंबर, बोइंग और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेटर्स शामिल होंगे। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये अमेरिका इसमें क्यों कूद रहा है, तो उसकी एक वजह बोइंग है। बोइंग वो कंपनी है जिसका ये प्लेन था और ये एक अमेरिकी कंपनी है। ऐसे में अमेरिका का कूदना लाजमी है। अब बात करते हैं उन दो लोगों की जिनकी जान इस भयानक हादसे में बच गई। इस हादसे में जिन दो लोगों की जान बची है वो दोनों ही प्लेन क्रू मेंबर्स हैं। इन्हें इमरजेंसी स्टाफ ने अस्पताल में एडमिट कराया था। इन दोनों का नाम ली और क्वान है। दोनों की जान बच गई है। डॉक्टर ने जब 32 साल के क्रू मेंबर ली से उनके हाल के बारे में पूछा तो उन्होंने डॉक्टरों से सवाल किया, क्या हुआ और मैं यहाँ क्यों? डॉक्टर्स का कहना है कि ली का ऐसा रिस्पॉन्स शॉक की वजह हो सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के एक कर्मचारी ने कहा, ऐसा लगता है कि वो एक लगभग पैनिक अटैक वाली कंडीशन में थे। ये पॉसिबल है कि वो प्लेन और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को लेकर परेशान थे और ये भी पॉसिबल है कि उन्हें इस वक्त पूरा हादसा याद ना हो, पर उन्होंने पूरा हादसा देखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ली प्लेन के पिछले हिस्से में पैसेंजर्स की मदद के लिए तैनात थे। उन्हें इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। उनका बायां कंधा टूट गया है और सिर में गंभीर चोट लगी है। हालांकि वो होश में थे और बाद में अपने परिवार की रिक्वेस्ट पर एक अस्पताल में भेजे गए। इस हादसे में बचने वाले दूसरे शख्स का नाम क्वान है, जो क्रू मेंबर्स का ही हिस्सा थी। क्वान की भी कई हड्डियां टूट गई हैं और पेट में चोटें आई हैं। वो भी इस भयानक हादसे को याद नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स का कहना है कि हालांकि उनकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन उनकी हालत की वजह से अभी उनसे प्लेन के हादसे के बारे में बात करना पॉसिबल भी नहीं है। ली और क्वान दोनों ही विमान के पिछले हिस्से के मलबे में पाए गए थे। खैर, अब वापस से आते हैं प्लेन क्रैश पर। देखिए, इस प्लेन क्रैश को इतिहास में जेजू एयर की पहली भयानक क्रैश बताया जा रहा है। माने इनका रिकॉर्ड साफ है, इसलिए लोग जेजू एयर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जेजू एयर साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कम लागत वाली एयरलाइनों में से एक है, जो 2005 में स्टैब्लिश हुई थी। जेजू एयर ने एक बयान जारी करते हुए भी कहा है, जेजू एयर की तरफ से हम सिर झुकाकर उन सभी से माफी मांगते हैं जिनको मुआन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे से जिन्हें और जिनके परिवार को नुकसान पहुंचा है। हमें इस घटना के लिए खेद है। वही विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने इस क्रैश पर शोक जताते हुए कहा कि इस भयानक हादसे के बाद वो साउथ कोरिया की जेजू एयर के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और फिर वही जांच वाली बात बोइंग भी कह रहा है। बाकी जेजू एयर ने ये पहले ही कह दिया था कि प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी भी नहीं थी। अब बात आती है कि जब प्लेन में कोई खराबी नहीं थी तो क्या पायलट से गलती हुई है? देखिए, एविएशन एक्सपर्ट जॉफ्री थॉमस ने एक न्यूज चैनल पर कहा है कि हादसे में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समझ से परे। ऐसा लगता है कि हालांकि एक पक्षी टकरा गया था और इंजनों में से एक दाहिनी तरफ के इंजन पर असर पड़ा था, इससे कॉकपिट में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया होगा। इसके अलावा इस इंजन फेलियर से संबंधित बहुत सारी जांच और दोबारा जांच के बाद ये कहा जा सकता है कि पायलट लैंडिंग गियर को नीचे करना ही भूल गया था। मुआन एयरपोर्ट पर इस वक्त पक्षियों की बड़ी संख्या में जमावड़ा रहता है और पायलट को इसकी वार्निंग भी दी गई थी। ऐसे में अगर लैंडिंग गियर नहीं इस्तेमाल किया गया था तो कॉकपिट में इसकी वार्निंग सुनाई देती, और अगर इसे नीचे करने में दिक्कत आ रही थी तो इसे मैनुअली भी किया जा सकता था। थॉमस ने एक प्राइवेट मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पता नहीं इंजन की हालत ऐसी थी कि उनके पास ऐसा करने का वक्त नहीं मिला। हम नहीं जानते, लेकिन उन्हें इमरजेंसी अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी ताकि फायर यूनिट्स रनवे पर वक्त से पहुंच जाती और उन्हें गियर अप लैंडिंग की तैयारी करनी चाहिए थी। ऐसी हालत में रनवे पर फोम भी बिछाया जा सकता था। कुल जमा बात यह है साहब कि उनके मुताबिक अभी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है, जो जांच में आएगा। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।